बानी पीटीआई का 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान। कहा 9 मई वाकयात की सीसीटीवी सामने लाएं। मुल्जिमान पीटीआई के निकले तो पार्टी से निकालूंगा, माफी भी मांगूंगा। सबूत क्यों छुपा रहे हैं? मुल्जिमान की शनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा 9 मई के मुतासरीन हम हैं, इंसाफ दिया जाए। 9 मई से डरता तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा ना करता। मेरे अगवा पर मुझसे मुआफी मांगी जाए। फौज कौमी इदारा है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। लग रहा है कुछ बड़ा होने जा रहा है। शहबाज, नवाज, जरदारी और मोहसिन नकवी के नाम ECL में डालें। हसीना वाजिद की तरफ फरार के रास्ते बंद किए जाएं। सहाफ़ी ने पूछा शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़े गए, वो अब भी आपके हीरो हैं? जवाब दिया शेख मुजीब पर जो भी बात की वो हमीदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स हैं, मेरी नहीं। एक मुजस्समा क्या गिरा, आपने तो ईमान ही बदल लिया। आप तो शेख मुजीब को हीरो मानते थे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई वाले अब हसीना वाजिद की बात कर रहे हैं। शेख मुजीब ने तकसीम पैदा की थी, आप भी तकसीम पैदा करने के कायल हैं। तलाल चौधरी बोले सानहा 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी पीटीआई की बहनें, भांजा, पार्टी रहनुमा मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज में कोर कमांडर हाउस के बाहर इनके लीडर देखे जा सकते हैं। इनकी सियासत हमेशा से जलाओ घेराव पर मबनी रही है। मशरूत मुआफ़ी से बेहतर है गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली जाए। सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने लाएं और उसके बाद कोई पीटीआई का शख्स मुलव्वस हुआ तो फिर देखते हैं। सीसीटीवी फुटेज जिनके कंट्रोल में होती है, जो उठा के लेके जा सकते हैं, फिर पूछे उनसे। हमें मालूम है वो वर्कर जो थे वो पीटीआई के थे ही नहीं, जो लोग ये कर रहे हैं, मतलब वो यही तो सारा है। बानी पीटीआई ने कहा है पहले सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाएं, उसके बाद माफी का देखेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पहले दिन से ही फुटेजेस की बात कर रहे हैं। हमें पता है वो लोग हमारे कारकुन नहीं थे जिन लोगों ने सीसीटीवी फुटेजेस गायब की, इनसे पूछा जाए। कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास से वॉकआउट के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा बांग्लादेश में हसीना वाजिद का हाल देख लें, यहाँ भी यही होगा, जो मर्जी कर लें, पीटीआई का रास्ता नहीं रोक सकेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मराहिल में दाखिल। आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर डेप्यूटी डायरेक्टर नैब उमर नदीम की शहादत पर जुज़वी जिरह मुकम्मल। अब तक इस्तगासा के 34 गवाहान पर जिरह मुकम्मल की गई। आखिरी गवाह पर जिरह कल मुकम्मल होगी। एहतसाब अदालत ने 14 गवाहान की शहादतों को गैर ज़रूरी करार देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी ने बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी किए। करीबो कब इनका बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का सरबरा मुकर्रर। तलबा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को हुकूमती सरबरा बनवाने में कामयाब। डॉक्टर यूनुस कल पेरिस से ढाका पहुंचकर हल्फ उठाएंगे। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा सियासत मेरे लिए नई चीज है, वतन जाकर देखना होगा कि हालात को कैसे मामूल पर लाया जाए। कल तक अबूरी काबीना के नाम भी फाइनल हो जाएंगे। बांग्लादेश में तलबा इनकलाब के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। तलबा तहरीक की ढाका में सफाई मुहिम, नौजवान झाड़ू और बोरिया लेकर सड़कों पर जमा, कचरा ठिकाने लगाने लगे। कई दिनों के हंगामों के बायस जगह जगह कचरे के ढेर लगे थे। बांग्लादेश में आज भी आम तातील है। मफरूर हसीना वाजिद अमरीका और बरतानिया से मायूस। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम सियासी पनाह के लिए मुतबादिल रास्ते तलाश करने लगी। भारतीय मीडिया ने बताया दोनों मुल्कों में सियासी पनाह लेने में नाकामी पर हसीना वाजिद अब मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और फिनलैंड जाने पर गौर कर रही हैं। हसीना वाजिद को भारत फरार हुए 48 घंटे गुजर चुके, लेकिन अभी तक हतमी मंजिल का तयन न हो सका। पीर की सुबह बांग्लादेश के वजीर आजम हाउस में क्या हुआ, अमरीकी अखबार ने बता दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पीर की सुबह बर्री, बहरी, फजाइया और पुलिस के सरबराह वजीर आजम हाउस पहुंचे।
हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन की बात की तो फौज ने इसे नामुमकिन करार दिया। हसीना वाजिद इख्तिदार छोड़ना नहीं चाहती थी। दोपहर 1 बजे के करीब हसीना वाजिद की तकरीर की तैयारी जारी थी, लेकिन लाइव नशरियात के लिए आने वाला ट्रक वजीर आजम हाउस के बजाय आर्मी चीफ के दफ्तर पहुंच गया। बांग्लादेश का बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ बैरून मुल्क फरार होते हुए तैयारे से पकड़ा गया। मेजर जनरल जियाउल अहसन को तैयारा रोककर गिरफ्तार किया गया। अल जजीरा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के रुकन का कहना है मेजर जनरल जियाउल अहसन पर मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के इल्जामात थे। सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी और फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग मेजर जनरल जियाउल अहसन की जिम्मेदारी थी। उन्हें हसीना वाजिद के इंतहाई करीब समझा जाता था। हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद साबिक वज़रा अफसरान की पकड़ धकड़ भी शुरू हो गई। वजीर खारजा हसन महमूद और वजीर मुमलिकत बराए मवासलात जुनेद अहमद पलक को गिरफ्तार कर लिया गया। अपोजिशन लीडर ने 3 माह में इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। उम्मीद है बांग्लादेश के हालात तेजी से मामूल पर आएंगे। बांग्लादेश की सूरत हाल पर पाकिस्तान ने पहला बाज़ाब्ता बयान जारी कर दिया। वज़ारत ख़ारिजा का कहना है यकीन है बांग्लादेश के अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तक़बिल की तरफ ले जाएगा। ओआईसी का गैर मामूली इजलास जद्दा में शुरू। इसहाक डार की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द की शिरकत। इसराइली जारियत और इस्माइल हनिया की शहादत के बाद की सूरत हाल पर गौर। ईरानी सदर ने खबरदार किया है कि किसी भी किस्म की जारियत के सामने खामोश नहीं रहेंगे। फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कौमी सलामती के खिलाफ जारियत पर खामोश नहीं रहा जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ ने भी इसराइल को खबरदार कर दिया। बोले जल्द इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लें। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। कलअदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरख्वास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से रोकने और नशस्तें पीटीआई को अलॉट करने का हुक्म देने की भी इस्तदा। तहरीक इंसाफ फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवा चुकी। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 तौसीक के लिए सदर को अरसाल। सेनेट सेक्रेटरीट ने तरमीमी बिल सदर आसिफ जरदारी को अरसाल किया। सेनेट और कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज बिल की मंजूरी दी थी। सदर आसिफ जरदारी की तौसीक से बिल कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों के केस में नज़रसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा इलेक्शन कमीशन ने किसी अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। आइन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी निभाई। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। आइन की गलत तशरीह पर मामला आइनी इदारे को रिमांड किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल दरामद कर दिया। तहरीक इंसाफ केस में फरीक नहीं थी, उसको रिलीफ दिया गया। आज़ाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, ना मखसूस नशस्तों की फहरिस्त जमा करवाई। सब हमारे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि ये जरूरी है, वरना मर जाएंगे लोग। कोई शौक में आकर नहीं बैठे हैं। तंग आमद बजंग आमद अगर इन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को तब्दील नहीं किया, हम अपील करेंगे लोग फिर बिजली के बिल अदा ना करें। हम यहाँ तक नहीं जाना चाहते। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात का चौथा दौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुज़ाकरात में शामिल। अता तारड़ की सरबराही में हुकूमती कमेटी में वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम तारिक फजल चौधरी और दीगर हुकाम शामिल। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज भी जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत इकदामात करे, ऐलानात से हम बहलने वाले नहीं। कल मरी रोड पर मार्च करेंगे। 11 तारीख को लाहौर, 12 को पेशावर, 16 को मुल्तान में धरना होगा। ये फिर भी न माने तो हम लोगों से पुरअमन अपील करेंगे कि बिजली के बिल ना भरें।
कराची में गवर्नर हाउस पर जमात इस्लामी के धरने का 5वां रोज, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। वफाकी हुकूमत का राशिद लंगड़ियाल को चेयरमैन FBR तैनात करने का फैसला। वफाकी काबीना की मंजूरी के लिए समरी भिजवा दी गई। ग्रेड 21 के राशिद लंगड़ियाल इस वक्त सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात हैं। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टवाना ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे रखी है। कराची एयरपोर्ट पर 30 से ज्यादा खराब तैयारे साल से ग्राउंड। जराए का कहना है PIA के 13 तैयारों समेत मुख्तलिफ एयरलाइंस के तैयारे कई साल से ग्राउंड हैं। इन तैयारों से पुर्जाजात भी गायब हैं। कौमी एयरलाइन के तैयारों से मुतालिक कस्टम्स ने जर्नल डिक्लेरेशन तलब कर रखी है। PIA को NOC जारी न करने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। PTI रहनुमा आलिया हमजा गुजरावाला जेल से रिहा। आलिया हमजा की 9 मई मुकदमे में 31 जुलाई को जमानत मंजूर हुई थी। PTI रहनुमा आलिया हमजा वकला और फैमिली के साथ जेल से घर रवाना हुई। कराची के जौहराबाद में फायरिंग से पुलिस एहलकार कत्ल, वाकये की वीडियो सामने आ गई। डकैत को पुलिस एहलकार शब्बीर अहमद से असला छीनते देखा जा सकता है। जख्मी शब्बीर अहमद आखिरी दम तक लड़ता रहा। मुलजिम एहलकार की मोटरसाइकिल और असला ले गया, अपनी बाइक छोड़ गया। पुलिस के मुताबिक एहलकार पर 9mm से 10 गोलियां बरसाई गईं। कराची के इलाके डिफेंस में 2 ग्रुपों के दरमियान मुसल्लह तसादुम की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने मजीद शवाहिद और CCTV फुटेजेस जमा कर ली। नवाबजादा मीर अली बुगटी को शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान। एक ग्रुप के मुसल्लह अफराद फहद बुगटी की रिहाइशगाह के करीब पहुंचे। नवाबजादा मीर अली बुगटी ग्रुप की सरपरस्ती कर रहा है। फायरिंग में फहद बुगटी समेत 5 अफराद जान से गए थे। पंजाब हुकूमत ने 10 रोज के लिए फौज और रेंजर्स की खिदमात तलब कर ली। चेलम इमाम हुसैन के सिलसिले में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की तैयारी। मुख्तलिफ अजला में फौज की 14 और रेंजर्स की 23 कंपनीज तैनात करने के लिए मरासला लिख दिया। फैसला पंजाब पुलिस की दरखास्त के मुताबिक सिक्योरिटी में मुआवनत के लिए किया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेबी इलाके जेर आब। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी। बारिशों का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहने की पेशगोई। गुजरात और वजीराबाद में भी जल थल एक हो गया। कराची में बारिशों के बाद मौसम खुशगवार, लेकिन सड़कें तबाह हो गईं। नाथा खान पुल पर एक बार फिर गढ़ा पड़ गया। मरकजी शाहराह पर टूट फूट के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। सखी हसन के करीब ही सड़क धंस गई। 3 दिन बाद भी मुरम्मत का काम मुकम्मल न हो सका। 10 करोड़ से जायद पूरे पाकिस्तान में बशमूल गिलगित बल्तिस्तान 10 करोड़ से जायद दरख्त लगाए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ाजार में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना था मानसून सीजन में 10 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। दरख्त लगाने से फिजाई आलूदगी में भी कमी आएगी। मुल्क भर में 14 अगस्त शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहर शहर सब्ज परचमों की बहार, हर तरफ मिली जोशो जज्बा उरूज पर। बलूचिस्तान हुकूमत ला रही है ग्रैंड आजादी नाइट। 13 अगस्त की शब बुगटी स्टेडियम कोयटा में जश्न का समा होगा। हम्मास ने इस्माइल हनिया का जानशीन मुंतखब कर लिया। याया सिनवार हम्मास के नए सरबराह मुकर्रर। याया सिनवार को ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं याया सिनवार जंगबंदी के हामी हैं। वो फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। मुमकिना जंग से मुताल्लिक ईरान और इसराइल से बराह रास्त बात की। दोनों मुल्कों से कहा कोई भी मशरिक़ वस्ता में कशीदगी ना बढ़ाए। यरगमालियों की रिहाई से मुताल्लिक मुज़ाकरात आखिरी मरहले पर पहुंच चुके। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी और फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सेहूनी फौज ने मजीद 24 फलस्तीनी शहीद कर दिए, दर्जनों जख्मी।
खान यूनुस पनाह गुज़ीन कैंपों पर गोलाबारी जारी। रफा की खैमा बस्ती भी टैंकों और ड्रोन्स के निशाने पर। शुहदा की मजमूई तादाद 39,677 हो गई। 91,700 के करीब जख्मी हैं। ट्रंप पर कातलाना हमले में कोई पाकिस्तानी मुलविस नहीं, व्हाइट हाउस का वाज़ेह बयान। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भी कहा ट्रंप पर हमले की मंसूबाबंदी का आसिफ मर्चेंट से ताल्लुक नहीं। अमरीकी मीडिया ने हेडलाइन में आसिफ मर्चेंट का ताल्लुक हमले से जोड़ा था। अमरीकी मीडिया ने दावा किया आसिफ मर्चेंट ने सियासतदानों को कत्ल करने के लिए उजरती कातिल से राब्ता किया। अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान की कत्ल की मुमकिना साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार पाकिस्तानी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक आसिफ मर्चेंट पासदाराने इनकलाब के कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए किराए के कातलों की खिदमात हासिल करने अमरीका आया था। अमरीका से फरार की कोशिश के दौरान पकड़ा गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अमरीकी हुक्काम से राब्ते में है, मालूमात हासिल कर रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की जगह सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस पर कामरान गुलाम, मोहम्मद हुरैरा और मोहम्मद अली स्क्वाड में शामिल। इमामुल हक ड्रॉप, बाबर आजम, सरफराज, रिजवान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और साइम अयूब स्क्वाड का हिस्सा। पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी, दूसरा 30 अगस्त से 3 सितंबर तक कराची में खेला जाएगा। फाइनल में जगह कौम की दुआओं से बनाई, गुज़िश्ता ओलंपिक्स में मेडल नहीं ला सका, दुआ करें इस बार मेडल के साथ वापस आऊं। पेरिस ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले अरशद नदीम का पाकिस्तानी कौम को पैगाम। अरशद नदीम के कोच का कहना है कल फाइनल में बहुत सख्त मुकाबला होगा, देखने में मजा आएगा। चीन में खौफनाक गैस धमाके से इमारत तबाह हो गई, 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। ग्वांगडोंग सूबे में गिरने वाली 2 मंजिला इमारत के मलबे तले दबे अफराद की तलाश का काम जारी है।